उदयपुर से इस संविधान दिवस को मनाने जा रहे हैं और उसी सिलसिले में आपको हमारे अतिथिगण जो मंच पर विराजमान है, काफी लंबी श्रृंखला है नामों की, इसलिए मैं सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित बैठे हुए सभी सम्मानित नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माता बहनों, पत्रकार बंधुओं, प्रशासनिक बंधुओं, सभी को मेरा जय भीम, जय जोहार। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को भी मेरा नमन, उनको भी अकीदत के फूल पेश करते हुए जितने भी संत महापुरुष गुजरे हैं सबको मैं नमन करता हूं तहे दिल से। और आज क्योंकि ये भारत का संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इससे बड़ा ना देश का राष्ट्रपति है, ना ही देश का कोई नेता अभिनेता, क्योंकि जो भी बनता है वो पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए भारत संविधान की शपथ लेने के बाद में उसको नियुक्त किया जाता है। इसलिए और जितने भी देश के अंदर आईटी, डीआईटी, एसपी है या सीआई है, डीएसपी है, जब वो अपने माथे पर एक लगाते हैं उसमें भी लिखा होता है सत्यमेव जयते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ होता है। आज उसका पर्व 75वां पर्व और मुझे भी इस सिलसिले में आने का मौका मिला है और इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित मुस्लिम आदिवासी और अपर कास्ट के गरीब लोग जिनको न्याय नहीं मिलता और चाहे वो किसी भी समाज की महिलाएं थी, किसी भी समाज की, मैं वहां जाति बंधन नहीं कर रहा, किसी भी जाति धर्म की महिलाएं थी, उनकी जो मुक्ति मिली है वो किसी आईटी, डीआईटी, कलेक्टर, कमिश्नर, एडीएम, एचएम, फैसला, मास्टर, टीचर, इंजीनियर, एसपी, डीएसपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। इन महिलाओं से अगर मुक्ति मिली है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिली। आज ये जो महिलाएं है, मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हो सकती है। आज ये जो आईटी, डीआईटी, कमिश्नर, एडीएम, एचएम बन करके चलती है, स्टार लगा करके चलती है, ईश्वर चिन्ह लगा करके चलती है, पायलट बनती है, राष्ट्रपति बनती है, प्रधानमंत्री बनती है और तो और जो यहाँ की महारानी भी जो मुख्यमंत्री बनी है, इनको भी अधिकार नहीं था मुख्यमंत्री राजा बनने का, क्योंकि पहले उनके संविधान में बड़े लड़के को ही राजा बनाया जाता था, युवराज को ही राजा बनाया जाता था। गांव से बोलने वाली बात, युवराज को ही राजा बनाया जाता था, उनका एक संविधान होता था। बड़ा लड़का युवराज चाहे अंधा तो हो घसनाथ की तरह, नाबालिग तो हो उदय सिंह की तरह और विकलांग तो हो पृथ्वीराज चौहान की तरह, बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। अगर महारानी का छोटा बेटा राजकुमार कितना योग्य बना हो, कितना भी पढ़ा लिखा वैज्ञानिक बना हो, वो राजा नहीं बन सकता था उनके संविधान में। जब वो अपने बच्चे, छोटे बच्चे को भी, अपने पेट से जायजा बच्चे को भी, वो राजकुमार को भी न्याय नहीं दे सकते थे तो बेटियों को क्या न्याय देते? फिर वसुंधरा जी कैसे मुख्यमंत्री बनी? मेरी बात समझ में आती है आपके? नहीं आती? मेरी बात समझ में आती है? तो जब आती है तो सुन लेना, ये जो 50 किलो का शरीर है और इस 50 किलो के शरीर पर जो 5 किलो का कंप्यूटर है, ये शरीर का स्वामी है, इस शरीर का मालिक है, ये आपका ऊपरवाला है। लेकिन चालाक लोगों ने कहा, चालाक लोगों ने इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने कहा, इस देश की
तुम्हारा ऊपर वाला झूठे नारा चल रहा है, चालाक लोगों ने करेगा। अब ये बेचारे भोले वाले लोग जिनको शिक्षा संपत्ति से वंचित किया गया, ये क्या जाने ऊपर वाला कौन है। ये इन्होंने सोचा कि ऊपर वाला ऊपर बैठा है कंप्यूटर लेकर के, वो हमसे नाराज चल रहा है, लिहाजा उसकी थोड़ी सी हम खातिरदारी करें, और ये लग गई खातिरदारी। लेकिन उन्होंने सही कहा चालाक लोगों ने कि तुम्हारा ऊपर वाला तुमसे नाराज कर रहा है, लेकिन तुम कोई ऊपर समझने लगे कि कोई आसमान में 5 स्टार होटल में बैठा है, चंद्रमा में 5 स्टार होटल बना हुआ है, और उसमें कंप्यूटर लेकर के बैठा है, वो ऊपर वाला नाराज चल रहा है। लेकिन चालाक लोगों ने कहा था कि तुम्हारा ऊपर वाला तुमसे नाराज चल रहा है, इसको ठीक करो। इसको ठीक किसने किया? इस ऊपर वाले को खुराक किसने दी? वास्तव में तुमसे ऊपर वाला नाराज चल रहा था, क्योंकि तुम इस ऊपर वाले को उसकी खुराक नहीं खिलाते। और इसकी खुराक किसने दी आपको? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बना दिया, भारत का संविधान बना करके दी, और उसमें लिख दिया गया इस देश में वंचित शिक्षा महिला है, जो पुरुष है, वंचित समाज के लोग हैं, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा। इस ऊपर वाले को खाना मिलेगा, उनका पढ़ने लिखने। और जब से पढ़ाई लिखाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के द्वारा आपके ऊपर वाले को मिलने लगी, इसको इसकी खुराक मिलने लगी, ये ऊपर वाला तुमसे खुश हो गया। और जब ये खुश हो गया तो आज तुम्हारे समाज के सैकड़ों आईटी, डीआईटी, कलेक्टर, कमिश्नर, एडीएम, एसडीएम, फाइबर तहसीलदार, मास्टर, टीचर, इंजीनियर, एमए, एमपी, मिनिस्टर नजर आते हैं भी नहीं आते, आते हैं नहीं आते। लेकिन उस समय शिक्षा से, चिकित्सा से, साधन से, संपत्ति से वंचित किया गया था चालाक लोगों को। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भारत का संविधान बना करके आपको गरीबों के होठों पर खुशियां दी, महिलाओं के होठों पर खुशियां दी। आज भारत की कोई पायलट महिला नजर आती है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हाथ है। उस बाबा को ये महिला नहीं मानती है, किस महिला किस बाबा को मानती है? जो खाली धागा मानता हमारी महिला ही कुछ बाबा के पास जाती है। लेकिन जिस बाबा ने इनको आईटी कलेक्टर कमिश्नर बनाया, आज महिलाएं बॉल लगा करके चलती है, स्मार्टफोन लेकर के चलती है, मोबाइल लेकर के चलती है, जींस की पैंट पहन करके चलती है, बराबर की भागीदारी में हिस्सेदारी लगाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत के बाबा का कमाल है, इन बाबाओं का कमाल नहीं तो तुम्हारा शोषण दोहन करते। लेकिन हम लोग तो नहीं जा रहे ना, जा रहे नहीं जा रहे, इस पर कुछ नहीं बोला था, क्योंकि आपका भी ऊपर वाला भ्रष्ट है, हमारे समाज के ऊपर वाला भ्रष्ट है, तो इसके साथ खाना नहीं खिलाते। बाबा साहब ने कहा था इसका खाना खिलाओ, शिक्षा रूपी पढ़ाई लिखाई तालीम खिलाओ, इस ऊपर वाले को तैयार करो। लेकिन हमने इस ऊपर वाले को खुराक नहीं खिलाई, इसको हम क्या खिलाते? गुटखा बीड़ी पान खाना को ढोला मारो, और हमारे ऊपर वाला भ्रष्ट हो गया, और हम भागे पड़े सब औरों के पास भागे पड़े। इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। हम औरों से कहते हैं कि तुम गलत हो, नहीं वो गलत नहीं है, तुम ही गलत हो, क्योंकि तुम अपने ऊपर वाले को ठीक करने में अपना टाइम नहीं दे रहे हो, इस भारत के संविधान का फायदा नहीं उठा रहे हो। बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ संविधान जो सभी जाति सभी धर्म के लोगों का एक दूसरे से पूजनीय संविधान है, आज देश के अंदर चालाक शक्तियां उस भारत के संविधान को खोखला करने में लगी हुई है। अगर ये संविधान खोखला हो गया तो मेरी महिलाओं का क्या होगा, मेरी महिला टीचरों का क्या होगा, IAS IPS का क्या होगा, इस देश के मूल निवासियों का क्या होगा? क्या इनमें से कोई आईटी कमिश्नर बनेगा नहीं? आज जो आपको एमएलए एमपी नजर आते हैं ना आपके समाज से, ये भारत के संविधान की बदौलत है, ये किसी पार्टी की बदौलत नहीं है। लेकिन नारे आप पार्टी के लगाते, फला पार्टी जिंदाबाद, कभी भारतीय संविधान जिंदाबाद नहीं कहते हो क्या? ये नेता तो आते जाते रहेंगे, पार्टी आएगी करेगी बढ़ेगी, नेता आएंगे टिकेंगे, तो 1 करोड़ 2 करोड़ है, अब तो एमएलए जैसे दिखते हैं तो आलू बिकता हो जाता है। लेकिन ये चालाक लोग भारतीय संविधान को देखना चाहते हैं। बहुजन समाज के लोगों, इस देश की महिलाओं, इस देश के गरीब तबके के समाज के लोगों, क्या इस संविधान को कमजोर होकर देखना चाहोगे? क्या आप चाहोगे? क्या बताओ, हाथ उठाओ, चाहोगे? नहीं चाहोगे ना तो हाथ उठाओ। ये ऊंची आवाज
ये संकल्प है। संकल्प जानते हो, जहां भगवान का वास हो जाता है, संकल्प हो जाता है और साथ में काट दिया है और भगवान में विश्वास करते हैं। ऐसे ऐसे भूमि, ऐसे गगन, ऐसे वायु, ऐसे अग्नि, ऐसे जीव, जब 5 तत्व एक जगह हो जाते हैं और भगवान पैदा हो जाता है। और भगवान माता, और मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं, भगवान माता और बार माने पिता। माता पिता ही हमारे भगवान है, लेकिन हम अपने माता पिताओं के बारे में नहीं सोचते जिन्होंने हमें जन्म दिया। पिताजी जीते जी सभी धर्मों ने, सभी जातियों ने, सभी समाज के जीवों ने कहा है माता पिता भगवान का रूप है, उनके तत्वों में स्वर्ग है। तुम दिया बाबा का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, अब चाहे मोटा आदमी वोट डालने जाए, चाहे पतला आदमी वोट डालने जाए, 2 हाथ वाला जाए या 1 हाथ वाला जाए, 1 हाथ वाला जाए या 2 हाथ वाला जाए, चाहे कलेक्टर वोट डाले और चाहे घास छीलने वाला चपरासी वोट, वो समाज पैदा होता है। जिस जाति का दल होता है उसका बल होता है, और जिसका बल होता है उन्हीं की समस्याओं का हल होता है। हे मूल निवासियों, हे युवाओं, हे मेरी बहनों, भारत के नौजवानों, इस देश के गरीबों, जिस दिन इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के दिए हुए परमाणु बम को समझ गए, इस वोट की ताकत को समझ गए, क्योंकि इस देश का निजाम वोट से चलता है। ये IGTI कलेक्टर, कमिश्नर, ADM, अनुदान और ये MLA, MP, ये वोट के आगे डाल, जिसकी वोट ज्यादा उसका राज, और जिसका राज उसके लिए नमस्कार हुक्म। और ये किससे चलता है? वोट से। लेकिन तुमने वोट की कीमत नहीं समझी वोट की कीमत। अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे, अब बाबा साहब को पहचान लगे। लेकिन जैसे जैसे अम्बेडकर बात कर रहा है, चालाक लोगों ने तो तुमने जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति बनाई थी। इनको अलग अलग जाति बना दो और अलग अलग जाति की महासभा बनवा दो उनको, और महासभा में से महासभा बनवा दो। लेकिन अब हमारे चालाक लोगों, उन चालाक लोगों ने हमारे अंदर 2-4 चालाक पैदा करके उन्होंने क्या काम किया? कभी ऐसा तो ये हाथ आएंगे नहीं, अब तो इनमें एकता होगी। लेकिन अब इनके उन्होंने जाति बनाई अलग अलग, अब इनके संगठन में से संकल्प, संगठन में संकल्प, हजारों संगठन बनवा दिए। क्या ये बहुजन समाज, हुकुमरान समाज बनेगा? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ संविधान, जो बाबा साहब बड़ी तपस्या लगन से इसको दे करके गए थे, उनके बीच में से निकाल करके कितने परेशानी से दिया था होता था हमको, आज भारत का संविधान हो रहा है और तरफ तरफ पर कह रहा है मेरे भाइयों कि ये संविधान, बाबा साहब का संविधान इस देश के मनुवादियों के हाथों में है, और ये लोग संविधान को मान रहे हैं, रोज में कटौती कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, वेतन हत्या खत्म कर रहे हैं, इस देश के दलित आदिवासी समाज के लोगों का अधिकार खत्म कर रहे हैं। संविधान हो रहा है, अब इसको कौन बचाएगा? तुम क्या सोचते हो पार्टी बचाएगी? ना, कोई पार्टी नहीं बचाएगी। इस देश का युवा, गरीब, मजलूम समाज, बहनें बचाएंगी संविधान को। ये पार्टियां तो स्वार्थ में लेकर तो स्वार्थ में बढ़ जाएंगे। क्या हमें एकता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? भारत संविधान के प्रति करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हाथ उठाओ, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? भैया पत्रकार बंधु, हाथ उठाओ, यहां से संकल्प लो, हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए, हाथ उठाओ और पत्रकार बंधु जाए प्लीज थोड़ा वो तो रहने लगे, ये नकना लगे, मार मार के लोग है, पानी बहुत ले रहा है, नकना लगे, संकल्प ले लेते जाओ। आज के बाद एक चीज और कहना चाहूंगा, आज के बाद आप संकल्प लेकर के जाएंगे और एक क्रांति करेंगे, और मैं गारंटी से कह रहा हूं भारत के संविधान को खतरा इन्हें राजनीतिक पार्टियों से है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए जा रही है और कर रही है, और किसी से नहीं है भाई। अब कोई भी हो सकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये बचाना आपको है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं राजस्थान की 2028 में अगर कोई ठीक है तो राजस्थान के अंदर भारतीय संविधान अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा, क्योंकि जब हुक्मरान अच्छा होगा तो संविधान भी अच्छा होगा। संविधान अच्छा है लेकिन हुक्मरान गलत, बात सही है गलत है तो ताली बजाकर तो स्वागत कर देते हैं, और अगर सही नहीं है तो मत बजाना।
क्योंकि मैं मीठी मीठी गोली देने नहीं आया। कड़वी दवाई इस बुखार को उतारती है। एक चीज और आपको जागरूक करने आया हूं, इन चालाक लोग हमको धर्म का नशा खिलाते हैं, जाति का नशा